प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, पहले दिन पहली पुतली रत्न मंजरी ने एक कहानी बताकर राजा भोज को सिंहासन के ऊपर आरूढ़ नहीं होने दिया। दूसरे दिन जैसे ही राजा भोज उस सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित होने के लिए उद्यत हुए, सिंहासन की जो दूसरी पुतली थी चित्रलेखा, वो बोलने लगी कि राजन रुकिए, आप महाराज विक्रमादित्य की तरह ना तो पराक्रमी हो, ना गुणी हो, ना सर्वगुण संपन्न हो। ये गुण यदि आप में नहीं है तो आप इस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ सकते, आपको अधिकार ही नहीं है। राजा भोज ने फिर से अपना पैर पीछे लिया और उस पुतली से पूछा, जो कि चित्रलेखा नाम था, कि राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या गुण था जो मुझ में नहीं है। चित्रलेखा ने कहा, सुनिए, एक बार राजा विक्रमादित्य को योग साधना करने की धुन सवार हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं भी उत्कृष्ट साधना करके, योग आराधना करके अनेक अनेक विद्याओं का आधिपत्य स्थापित करूं। मन में विचार आते ही उसको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई भर्तृहरि को अलग अलग आख्यानों में, विषयों के अनुसार देखा जाए तो भर्तृहरि सौतेली माँ के बेटे थे, पर मेरी कहानी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि शंख, फिर उसके बाद में शतराणी के पुत्र थे विक्रमादित्य और भर्तृहरि। खैर, उस विवाद में मुझे नहीं जाना है। कहानी कहने के पीछे मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं वो आप भली भांति जानते हो, मैं उसी पे फोकस करूंगा। अपने छोटे भाई भर्तृहरि को महाराज विक्रमादित्य ने राज सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित कर वनप्रस्थ जीवन यापन करने के लिए अंग पर बभूति रमा ली और योग साधना करने के लिए जंगल में चले गए। उसी जंगल में एक ब्राह्मण देवता थे जो कि उत्कृष्ट साधना करने वाले। उन्होंने अपनी साधना से सिद्धियां कई प्राप्त की हुई थी और वे भर्तृहरि के गुरु भी थे। उनका नाम था गोरखनाथ। उन ब्राह्मण देवता ने उत्कृष्ट साधना तपस्या करने के पश्चात साक्षात देवताओं से एक अमरत्व का फल प्राप्त कर लिया। उस फल को खाने के पश्चात व्यक्ति अमर हो जाएगा, उसका यौवन चिरस्थायी रहेगा। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मैं इसे लेकर क्या करूंगा, मुझे तो मेरी साधना से मतलब है। उन्होंने वह फल जाकर राजा भर्तृहरि को दिया और कहा कि इस फल को खाने के पश्चात राजन, तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, तुम मरोगे नहीं और तुम्हारा यौवन चिरस्थायी रहेगा। जैसे आज तुम्हारा चेहरा देदीप्यमान चमक रहा है, दिख रहा है, आनंद के ऊपर एक छटा अलग सी है, वैसी छटा हमेशा बनी रहेगी। राजा भर्तृहरि के वैसे देखा जाए तो 2 पत्नियां थी, पर कोई कोई 3 पत्नियां कहते हैं। तीसरी पत्नी उनकी पिंगला थी और पिंगला अत्यंत सौंदर्यवान थी, रूपवान थी। देवताओं की देवांगनाओं के रूप को भी तिरस्कृत कर दे, ऐसा उसका सौंदर्य था, ऐसा उसका रूप था।
पिंगला से भर्तृहरि जी बहुत प्यार करते थे। उन्होंने सोचा इस फल को खाकर मैं क्या करूंगा, यदि रानी इस फल को खा लेगी तो उसका यौवन हमेशा बना रहेगा और मुझे वो जब तक मेरी जिंदगी है तब तक सुख देती रहेगी। ये सोचकर महाराज भर्तृहरि ने वह फल अपनी सबसे प्रिय रानी जो पिंगला थी उसे दे दिया। पिंगला भी महावत से प्रेम करती थी। जिसके हाथी के ऊपर बैठकर वो सवारी किया करती थी, उसी महावत से उसकी प्रेम लीला के अंदर वो फंसी हुई थी। महावत बलिष्ठ था, हृष्टपुष्ट था, दिखने में भी सुंदर था। पिंगला ने सोचा, महारानी पिंगला ने, कि मैं खा के इसे क्या करूंगी, यदि ये महावत को मैं दे दूं ये फल तो महावत हमेशा जवान रहेगा और मेरी समस्त इच्छाओं की पूर्ति भी करता रहेगा। वासना में लिप्त रानी ने ये नहीं सोचा कि भविष्य क्या होने वाला है और उसने वह फल उस महावत को दे दिया। महावत भी नगर की जो वेश्या थी, वारांगना थी, नगर वधू थी, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। पिंगला से भी ज्यादा सौंदर्यवान वो थी। उसने सोचा मैं खा के क्या करूंगा, जिससे मैं प्रेम करता हूं उस वेश्या को ही यह फल दे देता हूं, वो भी खुश हो जाएगी। उस महावत ने वह अमरत्व का और चिर यौवन बनाए रखने का फल वेश्या को दे दिया। वेश्या उस फल को पाकर बड़ी खुश हुई। सोचने लगी, सचमुच में महावत मुझे कितना प्यार करता है। पर उसका चिंतन ज्यादा समय तक नहीं चला। उसके चिंतन ने एक नया मोड़ लिया। वो सोचने लगी, ये फल खाकर मैं अमरत्व को क्यों प्राप्त करूं, क्यों मेरे इस जवानी को मैं चिरस्थायी रूप दे दूं। करूंगी तो मैं यही घृणित कार्य, यही पाप करूंगी ना। जो भी नगर का आता है मुझे अपनी वधू बना लेता है। यह पाप मैं नहीं करना चाहती। अब ये फल तो हमें महाराज को देना चाहिए, जो कि अपने राज्य को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं, प्रजा का यथोचित ख्याल रखते हैं, पुत्रवत उसे प्रेम करते हैं। यह फल के असली हकदार तो महाराज ही है। और वह फल देने के लिए वह वेश्या महाराज भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गई। और जैसे ही उसने महाराज को भेंट किया, महाराज उस फल को पहचान गए। उसने पूछा कि तू इस फल को कहां से लाई, ये कहां से प्राप्त हुआ तुझे। वह आनाकानी करने लगी तो महाराज ने अपना थोड़ा सा रौद्र रूप धारण किया। वेश्या बोल पड़ी कि महाराज माफ कीजिएगा, मैं महावत जी से बहुत प्रेम करती हूं और महावत ने ही मुझे लाकर यह फल दिया। महावत को बुलाया गया। महावत ने भी कहा, आखिर राजा के भय से अब तो मृत्यु दंड ही मिलेगा, तो क्यों नहीं सच बोल दिया जाए, शायद सजा कम हो जाए। महावत ने कहा कि रानी पिंगला मुझसे प्रेम करती है और उन्होंने यह फल मुझे खाने को दे दिया। बस ये सुनना ही था। महाराज जिसे दिलो जान से प्यार करते थे, प्रेम करते थे, उससे उनको विरक्ति हो गई। उससे क्या, समस्त संसार से उनको विरक्ति हो गई। यही भर्तृहरि है दोस्तों, जिन्होंने वैराग्य शतक लिखा। आज भी उनका यह जो वैराग्य शतक है संसार के अंदर व्याप्त है, पढ़ा जाता है। उसके पश्चात उन्होंने नीति शतक लिखा। और जब रानी के मोह के अंदर फंसे हुए थे ना, तब उन्होंने श्रृंगार शतक भी लिखा था। आज ये तीनों शतक पठनीय है। मैंने तो तीनों को पढ़ा है, मेरा अहोभाग्य है ये।
क्या वैराग्य शतक के अंदर क्या वैराग्य की बातें हैं। श्रृंगार शतक हम पढ़ने को लगते तो मस्त हो जाते हैं। वो भावना, वो जो भी लिखते थे ना, डूब जाते थे। नीति शतक के अंदर उन्होंने नीतियों का जो वर्णन किया है, आज भी उन नीतियों के अनुसार हम चले ना, हमारा जीवन सफल हो जाए। खैर दोस्तों, उस विषय में फिर कभी हम जाएंगे, उनके बारे में भी हम कभी बोलेंगे। महाराज भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। विरक्त अवस्था के अंदर ही उन्होंने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और वे भी अपने ज्येष्ठ भ्राता की तरह सन्यासीमय जीवन जीने के लिए वनप्रस्थ हो गए। वन के अंदर चल दिए। राज सिंहासन सुना हो गया। इंद्र को चिंता हुई कि अब क्या होगा। इंद्र ने अपने एक दूत को, अपने एक देव को वहां पर नगर की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। अब वह देवता, अनेक विद्याओं का जानकार, वहां पर स्थित होकर नगर की रक्षा करने लगा। इधर महाराज विक्रमादित्य की योग साधना समाप्त हुई। कतिपय विद्याओं को उन्होंने ग्रहण करके आत्मसात कर लिया। प्रचंड मंत्र तंत्रों की उन्होंने साधना कर ली थी अपने योग बल से। वापस वे अपने उज्जैनी के अंदर जब लौटे, पहले उज्जैन का नाम उज्जैनी था, लौटे तो देवदूत ने उन्हें रोका। इंद्र के देवदूत के रोकते ही उन्होंने कहा, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले। इंद्र के देवदूत ने कहा कि मैं इंद्र का देवदूत हूं, तुम कौन हो, तुम बताओ मुझे। महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि मैं तो विक्रमादित्य हूं। यदि तुम विक्रमादित्य हो तो मेरे साथ युद्ध करो, मुझे परास्त करो, उसके पश्चात ही तुम राज सिंहासन के ऊपर बैठ सकते हो। महाराज विक्रमादित्य को यह चुनौती देने वाला देव, उसने चुनौती तो दे दी, पर वो विक्रमादित्य के विक्रम को, उनके पराक्रम को नहीं जानता था। चंद घंटों के अंदर ही महाराज विक्रमादित्य ने देवदूत के पसीने छुड़ा दिए। देवदूत ने हार मान ली। मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझ पर रहम करो। पर महाराज विक्रमादित्य ने उसे छोड़ा नहीं और इसी शर्त पे छोड़ने के लिए तैयार हुए। जब वो ज्यादा गिड़गिड़ाने लगा कि मैं तो इंद्र का देवदूत हूं, कि हमेशा हमेशा के लिए यदि तू मेरा सेवक बनता है तो ही मैं तुझे छोड़ सकता हूं, अन्यथा नहीं। महाराज विक्रमादित्य का वह हमेशा के लिए सेवक बन गया, उनका आज्ञाकारी दूत बन गया। चित्रलेखा ने महाराज भोज को उद्दिष्ट करते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है जो तुम इंद्र के देवदूत को भी हरा सकते हो, परास्त कर सकते हो और अपना सिंहासन वापस ले सकते हो? यदि हां तो तुम इस सिंहासन के ऊपर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। दोस्तों, आज का दिन भी महाराज भोज के लिए असमंजस्य वाला हो गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि सचमुच में महान विक्रमादित्य जो सम्राट हो चुके, उनके नख के बराबर भी मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। कोई बात नहीं, तीसरे दिन तो मैं इस सिंहासन पर बैठ ही जाऊंगा। पर तीसरे दिन जो तीसरी पुतली रहती है चंद्रकला, वो क्या कहानी सुनाती है, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। और सचमुच में क्या तीसरे दिन भी राजा भोज उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ पाते हैं, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। और हाँ, आपने अभी तक मेरी इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।